नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 मार्च की पूरी एनर्जी लेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जैमिनाई, पहले आपकी एनर्जी एज अ कपल किस वे में रहोगे। जैमिनाई मिथुन राशि। जैमिनाई मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई, अगर कहूँ तो थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, सिचुएशंस में दिख रहे हैं, थोड़ी सी किसी चीजों को लेके वरीड दिख रहे हो, आप फियर चिंता करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों का इन दौरान हो सकता है, देखती हूँ और क्या खास में है। थोड़ी सी फाइटिंग एनर्जीज में भी आप दिख रहे हो कि पड़ाव तो ऐसा रहेगा लेकिन उससे ओवरकम होते हुए भी दिख रहे हो। बिगिन में अगर कहूँ तो कुछ चीजों को आपको लेट गो करना होगा, दिमाग से जब तक हटाओगे नहीं तो नया कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर करते हो, जो लोग एक्शन या एफर्ट डालेंगे, कहूंगी सिचुएशंस न्यू आपकी तरफ में कनेक्ट हो सकती हैं। हम्म काफी एम्बिशियस दिख रहे हो, एक्टिव दिख रहे हो, बट सडन अगर कहूँ किसी से हेल्प लेके अगर कोई डिसीजन या एक्शन लेते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। आपका अगर कहूँ ना, कम्युनिकेशंस में, रिलेशनशिप में मुझे थोड़े से हार्श दिख रहे हो मिड फेजेस में, कि जो मन में आया वो कह दिया, है ना, या गुस्सा कुछ चीजों को लेके कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, तो ये कहूंगी आपकी हो सकती है मिड फेजेस में। एंड थोड़ी सी अगर कहूँ, पता नहीं क्यों आप मुझे चिंता करते हुए एक एनर्जी से ना, तो फाइनेंशियल लॉसेस या वरीड ये एंड में भी कहूंगी दिख रही हैं चीजें। तो सिचुएशन शुरू से अंत तक ऐसी चीजों को उलझाते हुए या सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो कि मैंने शायद टू मच कर दिया, करूँ ना करूँ, या आगे कैसा होगा, कहाँ से वो मनी पूरी होंगी। तो उतनी चीजें फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचने की जरूरत नहीं है। या प्रेजेंट में भी किसी से अगर हेल्प ले सकते हो या कहीं अपनी बातों को शेयर कर सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है, ना कि इतना सोच के। बिकॉज आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी मुझे डाउन दिख रही है इन दौरान, तो थोड़ा ध्यान रखें अपना। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जैमिनाई के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसे रहेंगे। जितने आप फिक्र करने वाले, आपके पर्सन वैसे ही बेफिक्री से जीने, बिंदास जीने वाले का दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इनकी सिचुएशंस में हाई रिस्क उठाते हुए जो मन किया कह दिया, जो मन किया कर लिया, वैसी होंगी इनकी सिचुएशंस दिख रही है। एंड कोई कमिटमेंट, कोई बाउंडेशन इनको घर नहीं कर सकता है, जो मन करे वो करना है। ये करियर पे काफी ज्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक कहते हैं ना कि एक भंवर में फंसे तो हैं लेकिन किनारा जल्द ही ढूंढ लेंगे, कहूंगी वैसी एक एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही हैं। एंड हाँ, आप अगर ज्यादा हाइपर होगे कहोगे तो ये भी चुप नहीं रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट देंगे। मतलब बिल्कुल इनकी भी एक चीजों में कहूंगी एक्टिव या एग्रेशन दिख रहा है, तो कहने से पहले सोचना जरूर कुछ। एंड इनकी एनर्जीज में देखो, प्यार की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल फेजेस दिख रहा है। ये भी बाहरी चीजों में ज्यादा, सोशल मीडिया पे या बाहरी चीजें इनको ज्यादा पसंद आते हुए दिख रही हैं, अट्रैक्टेड भी रहेंगे। हाँ, सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अगर फाइनेंशियली कुछ चीजों को सोच रहे हैं तो कहूंगी वहां पे अगर कुछ आप अपनी चीजों को शेयर करते हैं तो इनकी तरफ से आपको हो सकता है कि सपोर्टिव ये रहें, बिकॉज उस तरह से सपोर्ट दिख रहा है। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी दो दो कार्ड मेजर करना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। फीमेल अगर यंगर होंगी तो उनसे रिलेट करेंगे, मेल अगर एल्डर होंगे या फिर लगभग सिमिलर एज से होंगे, क्योंकि उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ अगला स्टेप। अब ये तो जस्ट एक सोच थी, फीलिंग्स थी, एक्शंस लेंगे पर्सन।
सोसाइटी काफ़ी इमेज कॉन्शियस रहेंगे एंड इनकी अगर कहूँ ना, देखो ये जिस तरह से कुछ चीज़ें करना चाहेंगे तो उनकी तरफ से दिख रहा है कि इनको कोई रोक-टोक नहीं, बिंदास जो कहाँ जो करना है उस तरह से करते हुए भी दिख रहे हैं। सामाजिक तौर पे भी काफ़ी अवेलेबल दिख रहे हैं, कम्युनिटी में, सोसाइटीज़ में खुद को काफ़ी बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ विश डिज़ायर्स भी इनकी हो सकती है, मनोकामना पूर्ण होते हुए दिख रही हैं। कुछ एक न्यू चैप्टर भी लाइफ में बिगिन हो सकता है। देखो कुछ लोगों से ये भी बात कनेक्ट हो सकती है कि अगर भले ही आपकी तरफ में एक रिश्ते में है, बट एक न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकता है, बट ये सभी के साथ में नहीं रिलेट करेगा। सो ब्यूटीफुल कार्स, आप चाहे जितना भी सोचो, आप जितना भी इनसे भागना चाहो, बट ये इंसान आपको एंड फेजेस में भी अगर कहूँ तो जोड़ते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली भी अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह के एक्शंस या प्यार वाली बातें करने की चाहत ज्यादा हाई रहेगी। भले ही आप अपने आप में खोए खोए दिख रहे हो, बट इनकी ये फीलिंग ज्यादा हाई दिख रही हैं। एंड यस, देखो घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी वगैरह है तो उनमें भी इनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही, बिकॉज़ ये मुझे एक्टिव आपसे कई गुना ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वो चीज़ों में ये रहेंगे, या घर है, परिवार है, अगर बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के साथ में आपके पर्सन की बॉन्ड काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप खामखा की कहूँगी आप खुद को टेंस करते हुए दिख रहे हो, बट आपके पर्सन मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेल या फीमेल लगभग सिमिलर एज से अगर होंगे तो कहूँगी ये वाइब्रेट सेट करेगी, या जिस भी एज ग्रुप से कहूँगी, एल्डर, यंगर जो भी होंगे कहूँगी उनसे वाइब स्ट्रेट करते हुए दिख रहे हैं अगर इस राशि से हैं तो। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। हम्म, आपकी एनर्जीज में अगर ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो कुछ नेगेटिविटी दिख रही है। आप या तो जल्दी किसी के मैनिपुलेट हो सकते हो, या खामखा की चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। पर्सन को भी फ्रीज़ कर दोगे। इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग, इतनी ज़्यादा अगर कुछ चीज़ों को करोगे, तो उनकी भी सोच में थोड़ी-सी आप कहीं न कहीं ओवरऑल में दिख रहा है कि फ्रीज़िंग फेजेज़ में डाल दोगे इनको, कुछ चीज़ों को लेके। एंड या कोई एडिक्शंस वगैरह भी अगर आप करते हैं, तो वो भी हो सकता है कि टू मच इंक्रीज़ हो, एंड कुछ अगर नेगेटिव आदतें आप में हैं, तो वो भी हो सकता है कि आप ज़्यादा करने लगो, भले आपको फ़ील हो या ना हो। बट यू आर इन द कहूँगी एक रॉन्ग फेजेस में कहूँगी आप दिख रहे हो मुझे, या गलत लोगों का भी असर ज़्यादा दिख रहा है कि जिन्हें ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो मेल पर्सन एल्डर एक कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये एक रिश्ते में रहे वाले इंसान, विडोयर या डिवोर्सी हो सकते हैं, या लिविंग रिलेशन में रहे वाले इंसान हो सकते हैं। एल्डर पर्सन 12 के 12 राशियों में से, या कहूँगी डायरेक्ट वर्गो भी कई लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो फीमेल अच्छे घर परिवार से कनेक्ट हो सकती हैं 12 के 12 राशियों में से। बट ये अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में वाली फीमेल कनेक्ट होते हुए दिख रही है। ये कहूँगी अफेयर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये अच्छे ओहदे में काम करते हुए दिख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बॉस हो सकते हैं, या यस, या नोन भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ऐसा कनेक्शंस होता है तो किस वे में लॉन्ग टर्म रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान अगर कनेक्ट होते भी हैं तो यहाँ पे मुझे कहते हैं ना कि एक लंबे वक्त तक डेटिंग कहूंगी दिख रही है जुड़ाव में, बिकॉज शायद आप तुरंत इन्हें हाँ ना कहो, या ये आपको तुरंत तुरंत पसंद ना कर पाए, तो उस वे में कहूंगी एक लॉन्ग टर्म अगर डेटिंग होगी तो कहूंगी मैरिज फेजेस, नहीं तो कहूंगी एक डेटिंग होते हुए डिस्कनेक्शंस भी हो सकती हैं, या कुछ आप लोग डिसीजन ले सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो जगलिंग ही रहेंगी। ये अफेयर है, रिलेशनशिप में ऑलरेडी एक रिश्ते में है, तो वहाँ कहूँगी सेपरेशन तो नहीं, बल्कि एक अप एंड डाउन रिश्ता, कंटिन्यूटी दिख रही है लॉन्ग टर्म के लिए। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ इंसान लोग ऐसे जिंदगी में मिल जाते हैं जिनसे चाहे जितना भी आप लड़ो झगड़ो या जैसे भी रहो, लेकिन अप एंड डाउन कंटिन्यू रहती हैं। तो वो फेजेस कुछ लोगों के जुड़ते हुए फीमेल से दिख रही हैं। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है।
नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, सो ब्यूटीफुल। काश क्या ही मैं कहूँ कि रोमांस की तो कई बातें सोचते हो, लेवल जाना भी चाहते हो, एक आगे की सोच भी रहे हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कि मुझे काश ऐसा पर्सन मिले, ऐसे फीमेल या मेल मिले। या तो किसी के प्रति आकर्षित हो या फिर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो बिल्कुल देखना चाहते हो कि सामने वाला किस वे में है, कैसे जगह से बिलोंग करता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल कुछ स्टेप अप बढ़ने की सोच ज़रूर दिख रही है, राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हो। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।